सबसे कॉमन एंजाइटी ये होती है, डॉक्टर कैंसर वापस क्यों आता है। चलिए ये टॉपिक सिंपल काम वे में समझते हैं। कैंसर का रिकरेंस सुन के पेशेंट नेचुरली घबरा जाते हैं, बट रियलिटी स्कैरी नहीं है, साइंटिफिक होती है। बॉडी में जब हम सर्जरी, रेडिएशन, कीमो देते हैं, गोल होता है कि सारे कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन कुछ केसेस में माइक्रोस्कोपिक सेल्स बॉडी के अंदर कहीं क्वाइटली रह जाता है, इतने छोटे कि स्कैन या टेस्ट उन्हें डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। इन्हीं को हम रेसिडुअल सेल्स बोलते हैं। अब ये सेल्स सब में एक्टिव नहीं होते। कई लोग लाइफ लॉन्ग कैंसर फ्री रहते हैं और कुछ केसेस में ये सेल्स मंथ्स या ईयर के बाद दोबारा मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं और यहीं से रिकरेंस होता है। दूसरा रीजन होता है बायोलॉजी ऑफ ट्यूमर। कुछ कैंसर्स नेचुरली एग्रेसिव होते हैं, कुछ स्लो। ये पर्सनालिटी डिफरेंस डॉक्टर स्टेजिंग से समझ जाता है और इसी बेसिस पर प्रिवेंटिव प्लान बनाता है। गुड न्यूज ये है कि हम रिकरेंस प्रिवेंट करने के लिए मल्टीपल स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं। एडजॉइंट ट्रीटमेंट, सर्जरी के बाद रेडिएशन या कीमो उन माइक्रोस्कोपिक सेल्स को टारगेट करने के लिए होता है जो विजिबल नहीं होता है। रेगुलर फॉलोअप स्कैन्स, अर्ली चेंजेस डिटेक्ट करने के लिए, ताकि अगर कुछ स्टार्ट भी हो रहा हो तो इमीडिएटली ट्रीट किया जा सकता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, टॉबैको स्टॉप करना, अल्कोहल कंट्रोल करना, हेल्दी वेट और गुड स्लीप, ये सब बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखते हैं, जिससे रिकरेंस का रिस्क और कम हो जाता है। मॉडर्न टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, आज हम मेडिसिन यूज कर रहे हैं जो ट्यूमर के डीएनए और इम्यून सिस्टम को स्पेसिफिकली टारगेट करती है ताकि डिसीज वापस ना आए। मोस्ट इंपोर्टेंट मैसेज ये है, रिकरेंस का रिस्क रियल होता है पर कंट्रोल भी रियल होता है। अर्ली डायग्नोसिस, राइट ट्रीटमेंट और डिसिप्लिन फॉलोअप आउटकम्स का गेम कंप्लीटली चेंज कर देता है। रिकरेंस का थॉट स्कैरी लगता है, बट क्लैरिटी और फॉलोअप ही बेस्ट प्रोटेक्शन होता है। अगर आप ट्रीटमेंट के बाद भी रेगुलर चेकअप्स कर रहे हो तो आप ऑलरेडी अपनी फ्यूचर हेल्थ प्रोटेक्ट कर रहे हो। इस वीडियो को शेयर कीजिए, शायद किसी का फियर थोड़ा कम हो जाए।